अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए पाई नेटवर्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जो कि है पाई लॉकअप्स के बारे में। बहुत ज़्यादा लोगों को पाई लॉकअप्स के बारे में पता नहीं होता, जिसकी वजह से दोस्तों जब उनकी माइग्रेशन होती है तो उनको ये भी पता नहीं होता कि भाई क्या हम इन पाई कोइन को सेल भी कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि माइग्रेशन के बावजूद भी आपको दोस्तों पता नहीं होगा कि भाई कौन से पाई कोइन ट्रांसफरेबल है, कौन से पाई कोइन लॉक के अंदर लगे हुए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको सारा कंसेप्ट समझा दूंगा कि भाई जिस पाई कोइन की आप लोग माइनिंग कर रहे हैं, क्या ये पाई कोइन जब आपके ट्रांसफर होंगे आपके वॉलेट के अंदर तो क्या वो आपके ट्रांसफरेबल होंगे या लॉक होंगे। और उसके अलावा अगर आप लोग पाई नेटवर्क के अंदर न्यू है, मतलब अभी न्यू अकाउंट बनाया है, तो आपने पाई लॉकअप को दोस्तों समझना है। अगर आप लोग नहीं समझोगे तो आप पाई नेटवर्क के अंदर माइग्रेशन के बावजूद भी दोस्तों आप अपने पाई कोइन जो है ना वो मतलब नहीं बेच पाएंगे, आप अपने पाई कोइन जो है ना वो लॉक करवा के बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है दोस्तों पाई लॉकअप्स के ऊपर, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। तो इससे पहले भी दोस्तों मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी एक दो, जिसको आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, तो मैंने सोचा कि भाई दोबारा से एक न्यू फ्रेश वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बना ली जाए ताकि आप तमाम दोस्तों को पता चल जाए। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों ने मुझे टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल की ज्वाइनिंग लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस टेलीग्राम के अंदर मैं आपको क्रिप्टो के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, माइनिंग एप्स के रिलेटेड या एयर ड्रॉप्स के रिलेटेड, वो मैं आपको यानी कि यहाँ पर अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ। ठीक है, अच्छा उसके अलावा यहाँ पर OKX की दोस्तों कैंपेन चली हुई है। ठीक है, इस कैंपेन से दोस्तों आप लोग $15 का जो फायदा है दोस्तों वो आप अभी उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये मेरी वीडियो एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद देख रहे हैं तो दोस्तों ये कैंपेन आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, तो इस कैंपेन से आप फायदा उठा सकते हैं। OKX के अंदर आपका अकाउंट नहीं है तो मेरे रेफरल लिंक के थ्रू दोस्तों, मेरी एफिलिएट लिंक के थ्रू आपने OKX का अकाउंट बनाना है। और ये कैंपेन आपके सामने है, मुनाड की है और कैट की है। ठीक है, ये कैंपेन आप लोगों ने लाजमी से ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर समझते हैं पाई लॉकअप्स के बारे में। बहुत ज्यादा लोग जो न्यू है उनको मैं समझा देता हूँ कि भाई पाई लॉकअप्स असल में होता क्या है और आप कैसे सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप लोगों ने कैसे चेक करना होगा कि भाई आपकी अगर माइग्रेशन हो चुकी है तो आपके जो पाई कोइन है वो क्या लॉक के ऊपर है या ट्रांसफरेबल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दोस्तों आपने मिनट के अंदर आ जाना होगा और यहाँ पर दोस्तों आपने नीचे स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट का। तो यही दोस्तों इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है पाई नेटवर्क के अंदर। अगर आप लोग पाई नेटवर्क के अंदर न्यू है तो ये चीजें आप लोगों को समझनी होगी। कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट के ऑप्शन पर दोस्तों आप लोगों ने क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने सारा चटाकटा जो है वो आपका ओपन होकर आ जाएगा लॉकअप का, कि भाई आपने किस तरह से पाई नेटवर्क के अंदर लॉकअप की सेटिंग कर रखी है, क्या आप लोगों ने ठीक कर रखी है या नहीं कर रखी है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे दोस्तों आप लोग इसको ओपन करोगे तो आपकी जो भी लॉकअप सेटिंग होगी वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर आप लोगों ने सेटिंग कर रखी होगी तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी, अगर नहीं कर रखी होगी कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा लॉकअप परसेंटेज का, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है दोस्तों लॉकअप ड्यूरेशन का। लॉकअप परसेंटेज का मतलब दोस्तों ये होता है कि भाई पाई नेटवर्क के अंदर जो आप लोग पाई कोइन की माइनिंग कर रहे हैं तो उन टोटल पाई कोइन में से कितना परसेंट आप लोग लॉक के ऊपर अपने यानी कि पाई कोइन रखना चाहते हैं। मतलब जब आपकी दोस्तों माइग्रेशन होगी तो माइग्रेशन के वक्त कितना आपके पाई कोइन लॉक के ऊपर हो और कितना पाई कोइन आप ट्रांसफर कर पाओ, तो वो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर डिसाइड करना होता है। अब आप में से बहुत ज्यादा लोग बेवकूफ होते हैं, वो क्या करते हैं कि भैया लॉकअप परसेंटेज जो है वो 100% लगा देते हैं। मतलब उनके जितना भी ट्रांसफरेबल पाई कोइन होंगे, फर्स्ट क्या 200 है तो 200 में से 200 ही उनके पाई कोइन जो होंगे ना वो लॉकअप के ऊपर होंगे, वो ट्रांसफरेबल नहीं होंगे। इन 200 पाई कोइन का वो कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि उनका लॉकअप ड्यूरेशन खत्म नहीं होगा। अब लॉकअप ड्यूरेशन के ऊपर आते हैं। लॉकअप ड्यूरेशन सिंपल सा मतलब है दोस्तों, ड्यूरेशन का मतलब है कितना यानी कि वक्त के लिए, कितना दोहराने के लिए आप लोग यानी कि अपने पाई कोइन लॉकअप के ऊपर लगाना चाहते हैं। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, 1 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए वो अपने पाई कोइन लॉकअप के ऊपर लगा के रख देते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर आप लोगों ने 100% यानी कि पाई कोइन लॉकअप परसेंट लगा दिया और ड्यूरेशन भी 3 साल कर दिया, इसका मतलब ये है कि 200 जो आपके पाई कोइन होंगे ना, यानी कि सारे पाई कोइन होंगे वो आपके 3 साल के लिए लॉकअप के अंदर चले गए हैं। आप उनको सेल नहीं कर सकते, चाहे आपकी माइग्रेशन ही क्यों ना हो गई हो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर अगर आपके टोटल जो है वो 100 पाई कोइन है, ठीक है, जो कि ट्रांसफर होने हैं, उनमें से अगर आपने 50% का लॉकअप लगाया है, ठीक है, 50% का लॉकअप लगाया, तो इसका मतलब यह है कि 100 में से जो 50% होंगे, मतलब जो 50 टोकन होंगे वो लॉक के ऊपर होंगे। ठीक है, जब आपकी माइग्रेशन होगी तो आपके जो 50 पाई कोइन होंगे वो लॉक के अंदर होंगे और जो बाकी के 50 पाई कोइन होंगे वो आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी एक्सचेंज के अंदर, OKX के अंदर। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया कि भाई आपने कैसे पाई कोइन का विथड्रॉवल लगाना है, वो आप लोगों ने वीडियो देख लेनी है। ठीक है, तो ये 50% जो आपके पाई कोइन होंगे ये आप ट्रांसफर कर
सकते हैं और बकाया के जो 50% होंगे वो लॉक के ऊपर होंगे। कितना ड्यूरेशन के लिए लॉक के ऊपर आपने रखा, अगर 3 साल के लिए रखा तो भैया 3 साल के लिए फिर भूल जाओ, ठीक है। फर्स्ट क्या, अगर आपकी आज माइग्रेशन होती है 2026 के साल के अंदर माइग्रेशन होती है तो आप 3 साल के लिए अपने 50% पाई कॉइन भूल जाओ। 26, 27, 28, 29 को आपके पाई कॉइन जो होंगे ना वो ट्रांसफर होंगे जो आपके लॉकअप के अंदर होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये आपको लॉकअप बूस्ट रेट देखने को मिल रहा होता है। इसका दोस्तों मतलब सिंपल सा है कि भैया अगर आप लोग लॉकअप परसेंटेज जो है जितना ज्यादा अरसे के लिए, जितना ज्यादा ड्यूरेशन के लिए लॉकअप परसेंटेज के अंदर टोकन रखेंगे तो उतना ही ज्यादा दोस्तों आपके पाई कॉइन जो होंगे ना वो बूस्ट होंगे, ठीक है। ये देख रहे हो ना, मैंने 1 साल के लिए रखा, चलो 2 हफ्ते के लिए करते हैं तो ये लॉकअप जो बूस्ट रेट होगा ना ये कम हो जाएगा, ठीक है। इससे दोस्तों आपके जो पाई कॉइन होंगे वो बूस्ट तो होंगे, बट दोस्तों इसका डिसएडवांटेज ये है कि भाई आप अपने तुरंत पाई कॉइन सेल नहीं कर सकते। अब इसकी जो बेस्ट सेटिंग है, इसकी जो सही सेटिंग है, अगर आप में से अक्सर लोग न्यू हैं जिन्होंने अभी तक पाई लॉकअप की सेटिंग नहीं की, परफेक्ट और बेस्ट सेटिंग दोस्तों ये है कि आप अपने पाई कॉइन जो है ना वो 100% करने की बजाय 50% जो है ना वो लॉकअप के ऊपर रखें और लॉकअप की जो ड्यूरेशन है वो आप ज्यादा से ज्यादा 6 महीने रखें और कम से कम आप 2 हफ्ते के लिए रखें। और जो मैं आपको कहूंगा कि भाई आप लोगों ने 2 हफ्तों के लिए 50% जो है ना वो आप अपने पाई कॉइन जो है ना वो लॉकअप के ऊपर लगा के रखें, ठीक है। ये सेटिंग मैं आपको यानी कि प्रीफर करूंगा। हाँ, अब जिन दोस्तों ने सेटिंग ऑलरेडी कर रखी है 100% पाई कॉइन जो है ना वो 3 साल के लिए लॉकअप के ऊपर लगा के रखे हुए हैं तो भैया अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये सेटिंग आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपकी माइग्रेशन भी नहीं हुई फिर दोस्तों आप लोगों ने माइग्रेशन का वेट करना है। जब आपकी माइग्रेशन होगी, अब 2026 के अंदर आपकी माइग्रेशन होती है तो आप 2029 के अंदर अपने पाई कॉइन जो है ना वो सेल कर पाएंगे, ठीक है। जब पता नहीं फिर कितना प्राइस पाई नेटवर्क की रहती है तो वो तो फिर भैया आपकी गलती है, आप अपनी गलती से पछताएंगे, ठीक है। अगर आप लोग अभी न्यू हैं, आपने लॉकअप सेटिंग नहीं की तो 50% आप 2 महीने के लिए अपने लॉकअप की सेटिंग कर लें, ठीक है। इससे होगा कि भाई अगर आपकी आज माइग्रेशन होती है, मतलब इस साल माइग्रेशन होती है तो 2 हफ्ते आपने वेट करना होगा, फिर आपकी जो माइग्रेशन होगी, आपके जो ट्रांसफरेबल बैलेंस होंगे उनको आप लोग माइग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सेटिंग आपने करनी है। अगर ये सेटिंग मैं अभी करता हूं तो यहाँ पर मुझे कहते हैं कि भैया आपने ऑलरेडी कमिटेड, मतलब आपने पहले से ही सेटिंग कर रखी है, ठीक है। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई जब आपकी माइग्रेशन हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर मैं व्यू वॉलेट के अंदर आ जाता हूँ। जब आपकी माइग्रेशन हो जाती है तो फिर आप लोगों ने कैसे देखना होगा कि भाई आपको कहाँ पे आपको पाई कॉइन देखने को मिलते हैं, आपके पाई कॉइन जो है ना वो लॉक के ऊपर हैं या लॉक के ऊपर नहीं है, ट्रांसफर कर सकते हो नहीं कर सकते, वो दोस्तों मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों पाई वॉलेट को मैं अनलॉक विद फिंगरप्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो आपने भी अपना जो पाई वॉलेट होगा ना वो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हो मेरा जो पाई वॉलेट है वो यहाँ पर ओपन होकर आ चुका है। अब यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर पाई नेटवर्क के विथड्रॉवल के ऊपर वीडियो बनाई थी। आज मैं आपको यानी कि लॉकअप के बारे में बता रहा हूँ कि भाई जो आपके पाई कॉइन जो है ना वो यहाँ पर माइग्रेट होंगे, टोटल पाई कॉइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और जो यानी कि आप ट्रांसफर कर पाओगे एक्सचेंजेस के अंदर वो आपको अवेलेबल बैलेंस के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको अवेलेबल बैलेंस के अंदर देखने को नहीं मिल रहे दोस्तों तो आपने माइग्रेशन के अंदर आकर माइग्रेट कर लेना होगा। अगर आपके पाई कॉइन जो है ना वो यानी कि ट्रांसफरेबल होंगे, मतलब लॉकअप के ऊपर नहीं होंगे, तो वो आप लोग माइग्रेट कर सकते हैं किसी भी एक्सचेंज के अंदर। बट अगर लॉकअप के अंदर है दोस्तों, माइग्रेशन तो हो जाएगी आपकी, बट आपके जो पाई कॉइन होंगे दोस्तों वो लॉकअप के अंदर चले जाएंगे, वो आप लोगों ने यहाँ से चेक करना होगा। या फिर आपको यहाँ पर भी मतलब कि पाई कॉइन देखने को मिल रहे होंगे और वहां पर लॉक का एक ऑप्शन होगा वो आपको देखने को मिल रहा होगा। इसका मतलब ये होगा कि भाई आप इतना ड्यूरेशन के अंदर इन पाई कॉइन को सेल कर पाओगे, अभी आप सेल नहीं कर सकते। मजीद डिटेल के लिए आप लोगों ने लॉकअप्स के अंदर आना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने चेक कर लेना होगा कि भाई आपके एक्टिव लॉकअप्स के अंदर कितना पाई कॉइन है, ठीक है। उसके अलावा जब आपका लॉकअप ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा तो फिर आपके मूवेबल लॉकअप्स के अंदर पाई कॉइन आ जाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने चेक कर लेना है। अगर आपके मूवेबल लॉकअप्स के अंदर है दोस्तों तो आप इजीली सेल कर सकते हैं, बट अगर एक्टिव लॉकअप्स के अंदर आपके पाई कॉइन है तो फिर दोस्तों आपको वेट करना होगा। आपका जब तक लॉकअप ड्यूरेशन खत्म नहीं होता तब तक आप दोस्तों पाई कॉइन को सेल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा आपने किसी के झांसे में भी नहीं आना। बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि भाई आप हमें पाई वॉलेट की पासफ्रेज कीज दे दें, हम आपके लॉकअप ड्यूरेशन जो है ना वो खत्म कर देते हैं। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होता। जब तक पाई नेटवर्क ना चाहे तो आपकी लॉकअप की जो सेटिंग है या लॉकअप ड्यूरेशन है वो खत्म नहीं हो सकती। तो इस वजह से आपने सिर्फ वेट करना होगा, लॉकअप ड्यूरेशन का खत्म होने तक इंतजार करना होगा। तो तभी दोस्तों आपके जो पाई कॉइन होंगे ना वो मतलब ट्रांसफर आप कर पाओगे, ठीक है। कोई ऐसी सेटिंग नहीं होगी फजूल फालतू में आप अपने पाई कॉइन गवा बैठोगे। जब आप किसी को 24 वर्ड की पासफ्रेज कीज देते हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई आप उसको अपना वॉलेट दे रहे हो, ठीक है। तो लॉकअप तक आप लोगों ने वेट करना है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन एक ही है कि भाई आपका लॉकअप ड्यूरेशन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आप अपने पाई कॉइन सेल नहीं कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो टेलीग्राम को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वीडियो देख रहे हो तो भाई टेलीग्राम को भी लाजमी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही था। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा दोस्तों बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।